स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी सरकार ने पेश किया 24,496 करोड़ का अनुपूरक बजट, सपा का वॉकआउट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को सरकार के विजन के अनुरूप बताया। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री के बयान पर सपा विधायकों ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। देश में दो नमूने, एक यूपी में और दूसरा। सीएम योगी के ऐसा कहते ही भड़क गई सपा, जमकर हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कोडीन युक्त कफ सिरप मुद्दे पर सपा पर तीखा हमला बोला। सीएम ने एसटीएफ कार्यवाही का जिक्र करते हुए सपा शासनकाल में लाइसेंस दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गंभीर मुद्दों पर कुछ लोग विदेश चले जाते हैं। सीएम योगी ने कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ। युवाओं को बताया सहकारिता का भविष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवा सहकारिता आंदोलन का भविष्य हैं और आने वाले समय के शिल्पी हैं। यूपी में बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में 10,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, यूपी लोक सेवा आयोग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समेत कई संस्थानों ने आवेदन मांगे हैं। इन भर्तियों में 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का अनुपूरक बजट आज। विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज सोमवार को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करेगी। आम बजट से करीब 2 महीने पहले लाया जा रहा यह बजट उन विकास परियोजनाओं को गति देगा जो धन के अभाव में रुकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार अनुपूरक बजट का आकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। दिव्यांग जनों को नई उम्मीद। लखनऊ के दिव्यांग जनों के लिए राहत और सशक्तिकरण की बड़ी पहल की जा रही है। आधुनिक तकनीक से बने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 22 से 31 दिसंबर 2025 तक विकास खंड स्तर पर आकलन शिविर लगाए जाएंगे। जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी शशांक सिंह के अनुसार शिविरों में पात्र दिव्यांग जनों का परीक्षण कर उन्हें कृत्रिम हाथ, पैर और आवश्यक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी की नदियां बनी जहर का नाला। पानी छूना भी सेहत के लिए खतरा। स्मार्ट सिटी की पहचान बन चुकी नदियां अब जीवनदायिनी नहीं बल्कि जहरीले नालों में तब्दील हो गई हैं। पानी में कॉस्मेटिक, डिटर्जेंट और केमिकल डाइस का खतरनाक मिश्रण घुल चुका है। नदी किनारे उतरते ही बदबू, झाग और कालेपन की परतें साफ दिखती हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस पानी को छूने भर से त्वचा जलन, रैशेज, फंगल संक्रमण और गंभीर एलर्जी का खतरा बढ़ गया है। कड़ाके की ठंड से स्कूल बंद, लेकिन क्रिसमस पर यूपी में पढ़ाई बाकी। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और शीतलहर के बीच कई राज्यों ने स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया है। दिल्ली में क्रिसमस की छुट्टी घोषित की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर को स्कूल खुले रहेंगे। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विशेष कार्यक्रम होंगे और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। नए साल में यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। प्रमोशन के बाद आईएएस और आईपीएस के तबादले तय। उत्तर प्रदेश में नए साल के साथ ही प्रशासनिक महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है। जनवरी महीने में प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यापक तबादले किए जाने की संभावना है। मथुरा हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर डर का सन्नाटा। यात्रियों की संख्या घटी।
मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद यात्रियों के मन में डर बैठ गया है। दिल्ली और नोएडा रूट पर यात्रियों की संख्या में 30 से 35% तक की गिरावट दर्ज की गई है। कफ सिरप से अरावली तक सियासी संग्राम, केशव के आरोप, अखिलेश का पलटवार। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी को लेकर सियासत गर्मा गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया के बिना नहीं रह सकती। उन्होंने साफ किया कि दोषियों को कोई नहीं बचा पाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने दिल्ली एनसीआर के लिए अरावली पहाड़ियों को बचाने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी का सख्त संदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया। उन्होंने 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेशव्यापी सड़क सुरक्षा माह आयोजित करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ चालान काटना दुर्घटनाओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं है। आदतन यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने और वाहन सीज करने की स्पष्ट नियमावली बनाकर सख्ती से लागू की जाए। फसल बीमा घपले पर सख्ती, किसानों को राहत। एक तरफ जांच, दूसरी तरफ सस्ता कर्ज। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए घपले पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। महोबा, झांसी समेत कई जिलों में करोड़ों के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय ने तलब की है। इसमें अब तक की गई कार्यवाही का पूरा ब्यौरा मांगा गया है, जिससे दोषी अफसरों और कर्मचारियों पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी।